Lesson 1 Computer Networking Serial number 4. In this video we will study about hardware devices. Write some physical component or hardware devices used to create a computer network. यानी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्लास 8 में नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 जो एक्स्ट्रा हम राइट कर दिए हैं। कंप्यूटर, सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है कंप्यूटर की। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगा ही, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप्स के कंप्यूटर हों। डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर का भी इस्तेमाल एक नेटवर्क के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो केबल को कंप्यूटर से ज्वाइन करता है। यानी कि जो इंटरनेट का केबल होता है उसको कंप्यूटर से ज्वाइन करने का कार्य जो है NIC का होता है। ये कंप्यूटर में पहले से ही लगा हुआ रहता है, यानी CPU में पहले से ही होता है। इसमें एक पोर्ट होता है जिसमें हम लोग जो है इंटरनेट केबल को लगाते हैं। नेक्स्ट जो है कनेक्टर है। कनेक्टर भी एक डिवाइस है जो दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। बात करते हैं केबल्स की, तो केबल्स वायर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स और उनके रिसोर्सों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यहाँ आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि ये पूरा कंप्लीट फिगर नहीं है, बस समझने के लिए है। तो यहाँ पे जो है ये कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन अगर इस कंप्यूटर में सेंड करना हो, मान लो कि ये इंडिया में है, ये जो है मान लो कि यहाँ पे ये जमानिया में है और ये जो है मान सकते हो कि मुंबई में है कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे एक टावर है, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक टावर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर मुंबई में जहाँ पे होगा तो किस टावर के रेंज में होगा, तो वहाँ यहाँ पे एक टावर होना चाहिए, तो जो कि हमने नहीं बनाया है। और यहाँ पे बीच में सेटेलाइट भी होना चाहिए, उसको भी हमने नहीं बनाया। क्लियर? तो यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ से जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल को समझते हैं। ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझेगा, ये भी कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को ही समझेगा। और ये जो टेलीफोन लाइन होता है ये जो है एनालॉग सिग्नल को समझता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम सेंड करते हैं तो वो सिग्नल के रूप में ही जाता है। तो यानी कंप्यूटर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन, इस कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाएगा तो डिजिटल सिग्नल के रूप में जो है वो जो है यहाँ से इस कंप्यूटर से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मॉडेम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो टेलीफोन लाइन है ये जो है डिजिटल सिग्नल को समझ नहीं पाता, ये तो एनालॉग सिग्नल को समझेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को ये मॉडेम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो एनालॉग सिग्नल जो है टेलीफोन लाइन के थ्रू जो है टावर के पास आएगा, टावर से सीधे सेटेलाइट के पास जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ऊपर सेटेलाइट है, और सेटेलाइट से फिर जो है मुंबई का जो टावर होगा वहाँ पे आएगा। अब उस टावर से फिर जो है यहाँ पे मॉडेम के पास आएगा, एनालॉग सिग्नल ही आएगा, क्योंकि यहाँ जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया तो एनालॉग सिग्नल यहाँ से टावर के पास आएगा, फिर सेटेलाइट के पास आएगा, सेटेलाइट से फिर जो है दूसरे टावर के पास आएगा, फिर वहाँ से फिर जो है मॉडेम के पास आएगा। तो जब मॉडेम के पास आएगा तो अब ये मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो अब जो है इस कंप्यूटर को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि हमें फिगर पे नहीं जाना है, फिगर बनाना भी नहीं है, मेन ये समझना है कि मॉडेम का कार्य क्या होता है। तो मॉडेम का जो वर्क होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट बात करते हैं हब की। तो हब जो है एक ऐसा डिवाइस है जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में हब का इस्तेमाल होता है। और उस नेटवर्क में यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर्स होंगे सब आपस में जुड़े हुए होंगे हब के द्वारा।
हब एक डम्ब डिवाइस है। डम्ब का मतलब होता है मूर्ख, या मूर्ख होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फिगर बना है, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये हब है और ये सारे कंप्यूटर सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से अटैच है हब के द्वारा। तो इस कंप्यूटर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम सेंड करेंगे तो हब के पास आएगा, और हब जो है ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इन्फॉर्मेशन किस कंप्यूटर को भेजना है। बाकी के 1 2 3 4 5 कंप्यूटर हैं तो किसको भेजना है, जबकि ये जो कंप्यूटर है इसने डिसाइड कर लिया कि इन्फॉर्मेशन जो है इस कंप्यूटर को भेजना है, लेकिन हब डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये जो इस कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन आया है वो इन्फॉर्मेशन किस कंप्यूटर को भेजना है। तो हब क्या करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को सारे कंप्यूटर को सेंड कर देता है। तो इसीलिए इसको जो है डम्ब डिवाइस कहा जाता है। और हब जो है सिक्योर भी नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका पर्सनल अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और ये चाहता है कि सिर्फ इसी कंप्यूटर को मिले, और हब क्या करेगा कि सारे कंप्यूटर को जो है ये इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा, तो ये सिक्योर हो ही नहीं सकता। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच की। तो स्विच भी हब की तरह ही होता है, जो एक लोकल एरिया नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। तो इसको भी हम जो इसी फिगर से समझेंगे। यहाँ पे नाम जो है चेंज कर दे रहे हैं। स्विच। तो अब मान लीजिए कि ये स्विच हो गया, ये सारे कंप्यूटर जो आपस में स्विच के द्वारा जो है कनेक्टेड है। तो अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो सबसे पहले स्विच के पास आएगा। स्विच जो है ये पहले चेक करेगा कि किस कंप्यूटर से जो है इन्फॉर्मेशन आया है, यानी उसका आईपी एड्रेस चेक करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इस कंप्यूटर से आया है। साथ ही उसका एड्रेस भी देखेगा कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस को भी वो देखेगा कि किस कंप्यूटर के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। तो उसको एड्रेस मिल जाएगा तो वो इस कंप्यूटर को सेंड कर देगा, यानी कि बाकी इस कंप्यूटर को सेंड नहीं करेगा। इसीलिए इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।